हाय गाइस, वेलकम टू कपलीफाई। सो आज हम जा रहे हैं ताज सूरजकुंड जो कि है फरीदाबाद में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो। पर सबसे पहले वेयर योर मास्क। इन प्रेजेंट सिचुएशन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने हाथ रेगुलरली वॉश करते रहें या सैनिटाइज करते रहें। सो वी ऑलवेज कीप अ हैंड सैनिटाइजर विद अस। यहाँ से विवांता बाय ताज है अराउंड 40 किलोमीटर्स जो कि है नियर सूरजकुंड मेला इन फरीदाबाद। और हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, अराउंड 6-7 मंथ्स हो गए कि हम कहीं नहीं गए थे। एंड जैसे कि सब चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, ऑफ कोर्स विद प्रिकॉशंस, सो वी डिसाइडेड क्यों ना हम वीकेंड गेट अवे के लिए कहीं चले। तो ये अक्षय के फ़ोन के गाने हैं, तो मेरे को जज मत करना फॉर माई सॉन्ग चॉइस। रेड लाइट ही नहीं मिल रही कि अक्षय का डांस निकल कर आए। आप सबने ग्रीस की वीडियोस में तो देखा ही होगा कि कैसे गाड़ी में इन्होंने एकदम बढ़िया डांस किया। फाइनली वी हैव रीच्ड विवांता सूरजकुंड और हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 hours लगे टू रीच है। In 200 meters, turn left. सो ये है होटल का लॉबी एरिया विच इज़ क्वाइट स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल। होटल की एंट्रेंस पर वी वर नॉट अलाउड टू शूट बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी रीजंस। तो ये है होटल का रिसेप्शन एरिया। होटल पेट फ्रेंडली है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने फरी फ्रेंड को कहीं और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको इस होटल में ला सकते हैं। होटल में देयर आर प्लेंटी ऑफ स्पॉट्स जहाँ पर आप अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। वी आर क्वाइट हंग्री, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ओएसिस रेस्टोरेंट टू हैव अ लंच। Thank you. So for the menu they have this QR code in order to avoid, so we'll just scan this menu के लिए। तो क्या ऑर्डर किया हमने? तो हमने ऑर्डर किए वेज मार्केट पिज़्ज़ा एंड वाइट सॉस पेने पास्ता। तब तक 20 से 25 मिनट लग जाएंगे भाई। पिज्ज़ा, अक्षय पिज्ज़ा। तो खाना अच्छा था बट ज़्यादा अमेजिंग नहीं था जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि हम काफ़ी टाइम बाद बाहर का खाना खा रहे थे, तो जो हमने एक्सपेक्टेशन सेट की थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। होटल का लॉबी एरिया काफ़ी बड़ा है विद एम्पल सिटिंग स्पेस एंड ब्यूटीफुल डेकोर।
सो अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ टू हैव सम रेस्ट। तो गाइज़ ये है हमारा रूम विद स्मॉल लिविंग एरिया। रूम काफ़ी अच्छा था विद ऑल द बेसिक यूटिलिटीज़। तो गाइज़ ये है हमारे रूम की बालकनी। रूम की बालकनी अच्छी स्पेशियस थी और आपको एक कंप्लीट व्यू मिलता है होटल का और गार्डन एरिया का। क्योंकि हम होटल में एक ही रात के लिए रुके हैं तो रेस्ट करने के बाद हमने बाकी होटल को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। तो अब हम जा रहे हैं टू चेक आउट द पूल एरिया। So this is the pool area. Unfortunately, because of the current situation, the pool is closed, but you can sit, relax and click amazing pictures. हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करी जो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल कपलीफाई पर चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। स्विमिंग पूल एरिया पीसफुल था एंड हमने वहाँ पे काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सो गाइज ये है होटल का गार्डन एरिया। शाम होने के बाद होटल लाइट्स अप थ्रू इट्स लाइट फाउंटेन्स जो एग्जैक्टली गार्डन के मिडिल एरिया में है। आप गार्डन एंड फाउंटेन व्यू एंजॉय कर सकते हैं रेस्टोरेंट से, गार्डन एरिया से या अपनी प्राइवेट रूम बालकनी से भी। हाथ सैनिटाइज करो। सो गाइस हमारा वन नाइट स्टे काफ़ी पीसफुल एंड रिलैक्सिंग था। होटल, उसकी सर्विसेज एंड इट्स हॉस्पिटैलिटी इज़ क्वाइट गुड। आप लोग डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट वीकेंड गेट अवे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कपलीफाई। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, वील बी हैप्पी टू आंसर। प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।